चलिए गुड मॉर्निंग। देखिए जितने विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं उन सभी को भी गुड मॉर्निंग, ठीक है। और आज से ट्रिग्नोमेट्री का एक नया सेशन स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा इस बात को कि हम क्या कहना चाहते हैं। अभी जो जितना भी आपने लेक्चर किया है ट्रिग्नोमेट्री का, वह लेक्चर आपका बेसिक था, प्री बेसिक था। बट अभी से यदि आप इस लेक्चर को देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से बनेगा आपका, ठीक है। और मैक्सिमम जितना भी एडवांस क्वेश्चंस होते हैं उनका भी सॉल्यूशन आपको यहीं से पता चलेगा। तो फर्स्टली यू राइट योर फॉर्मूला इन योर नोटबुक, ठीक है। पहले आप अपने फॉर्मूला को नोटबुक में लिखिए, क्विक फास्ट मेरे साथ साथ कॉपी पेस्ट करिएगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी इस वीडियो को ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल में विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जी हाँ दोस्तों, यदि आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल चैनल को लाइक करने में कमी नहीं करिएगा। चलिए आप लोग मेरे साथ साथ फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करिए। चलिए पहला जो फॉर्मूला मेरे पास आता है, देवियों एवं सजनों ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला जो फॉर्मूला आता है सर, क्या प्यारा सा फॉर्मूला बनाया गया है। साइन थीटा के मान सर जी P/H होता है या नहीं होता है। चलो आज लिखो नहीं, पहले तुम लोग आज बोलो, ठीक है जी दोस्तों। नहीं आवाज है। साइन थीटा के मान क्या होता है P/H। अब तुम लोग से हम पूरा आवाज में चाहेंगे, क्योंकि 3-4 दिन हम नहीं ना बोले थे। 3-4 दिन से मेरा तबियत में रिकवरी नहीं था, आज रिकवरी है, आज सारा बदला चुका देंगे, ठीक है। साइन थीटा के मान क्या होता है एजी टोपी वाला भैया जी। आप नहीं बोल रहे हैं, समझ में बात आ रहा है। हम आएंगे तो लपड़िया देंगे, बोलिएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ आधा घंटा 1 घंटा बोलना रहता है, उसके बाद तो आप ही का मर्जी है, उसके बाद जिंदगी आप जीते रहना। साइन थीटा के मान क्या होता है। और यदि हम यहां से क्वेश्चन आपसे पूछे, सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ अपने दिमाग को चराना है। चराना का अर्थ वो दिमाग को ट्रीट करना है। हाँ जी मेरा दिमाग समझ रहे हो या नहीं? तो साइन का उल्टा क्या सिखाए थे, कॉसेक। तो बोलो कॉसेक थीटा। जब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो H ऊपर चल जाएगा, P कहां पे आ जाएगा। ये जानते हो कि नहीं जानते हो, जानते हो कि नहीं जानते हो। इसी प्रकार से एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा B/H। भाई आप बोलिएगा नहीं तो हमको मजा नहीं आएगा, आप बोलना स्टार्ट करिए। सारे विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है जो लिख रहे हैं फिर भी आप लिखते हुए बोलिए ताकि हमें ज्यादा बेहतर समझ में आए, ठीक है। कॉस को उल्टा क्या होता है, कॉस को उल्टा क्या होता है, गुड। तो सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू आपका हो गया H/D। अब नेक्स्ट बचा आपके पास tan थीटा जो होता है P/B, और एक आपके पास बचा cot थीटा जो होता है B/B। ध्यान से समझिएगा इस बात को दोस्तों, आप समझने योग्य हो जाइए, क्योंकि आपका यही से मेन कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ये पहला कंसेप्ट था जिस पे हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक आपने सीखा है टाइप नंबर 1, और टाइप नंबर 1 है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। अभी तक आपने 4 टाइप कुल सीख चुका है, और अभी से उन चारों का इंटरमिक्स करके पहला टाइप हम लोग चलने वाले हैं अभी फिर से उसी में, जिसका नाम है पार्ट नंबर ई, ठीक है। तो हर विद्यार्थी अपने हेडिंग में लगा लेंगे पार्ट नंबर ई, ठीक है जी दोस्तों। पहले लगाएंगे नहीं, पहले ध्यान से सारे विद्यार्थी कंसंट्रेट करिए थे मेरे बोर्ड पे। एवरीवन पेन छोड़िए, नोटबुक छोड़िए और बोर्ड पे देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। हेलो टोपी, अरे भैया आप समझ लो तो कनपट्टा झाड़ देंगे, वहां तक हमको आने में टाइम नहीं लगेगा। हम बार बार कह रहे हैं, बोर्ड पे हर विद्यार्थी देखेगा एवरीवन, ठीक है। बोर्ड पे देखिए, कुछ देर तक देखिए, उसके बाद फिर आप ही से बनवाएंगे। सारा धन तो आप ही के। एक गाना आया था, सब धन तो तू ही हऊ के ना हो, तो सब धन तो तू ही है ना। पहले तो देख लो, उसके बाद सारा धन तो तुम ही है। समझ में बात आया कि नहीं है। धन कहाँ से है, तुम पे धन देता है, तुम तो खाली मन दे दिया हमको, तब मन नहीं लगता है। ए जी हम लोग करने वाले हैं पार्ट नंबर ई। पार्ट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विद्यार्थी इसको सीख लेगा ना वो हीरो बन जाएगा। हीरो क्या बन जाएगा, हीरो। ए जी कहता है ना कि इवैल्यूएट, क्या कहता है, इवैल्यूएट मतलब कहता है हिंदी में एकरा कि मान ज्ञात करी। मान ज्ञात करी ना बोलम करे, मान ज्ञात एक करी बोल देगा ना तो सब सोच लेगा कि घरे में जो करी नहीं बनता है वही करी। बात है समझ में। कितने मूर्ख लड़का हो तुम लोग, मेरी बात को कॉपी कर रहे हो। हम
हम तुमको बोले ना लिखना कुछ देर तक, तो तुम लिख क्यों रहे हो? चुट्टा जब हम बोले कि मत लिखो तो मत लिखो, तो लपरिया देंगे तो बोलेगा सर लपरिया कह दिए। इवैल्यूएट आपसे पहला क्वेश्चन ऐसा देगा, ए जी दोस्तों इवैल्यूएट पहला क्वेश्चन ऐसा देगा, देखो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, कहेगा साइन थीटा इक्वल टू 3/4, तो आपको मान ज्ञात करना है, देन फाइंड फर्स्ट नंबर, ए नंबर आपसे पूछेगा साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। क्वेश्चन देखते चलिएगा अभी, ठीक है, एक बार समझ लीजिएगा, आपको जिंदगी भर याद रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कर देगा साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4। सीखते चलो जी दोस्तों, सीखते चलो, ठीक है। अरे तुम एक बार सीख लोगे ना, एक बार कंसंट्रेशन कर लोगे, आज इतना मान के चलो कि हम सिर्फ आज 30 मिनट में, आधे घंटे में, आज की क्लास में सिर्फ इतना सीखने वाले हैं जितना सर जी सिखाएंगे। हम तुमको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताने वाले, ठीक है, जितना मैं बोल रहा हूं उतना आप कर लो ना, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है, ठीक है। हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा, हर चीज आपको समझ में आएगा, सिर्फ आप बोर्ड पे देखते रहो, ठीक है। बोर्ड पे आंख को गड़ा के देखना है, आंख को क्या करके देखना है, और एक बार आपने समझ लिया ना, फिर दोबारा आपको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बना साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर, साइन के पावर 4 प्लस के साइन के कॉस पावर 4। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा बन जाए गुरुजी, गुरुदेव साइन के पावर 4 बन जाए और खाली यहाँ पे रहे साइन थीटा, या मान लीजिए सर जी यहाँ पे कोई दूसरा दे देता है tan थीटा, तो क्या आप बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अरे दुनिया के कोई भी तुमको जोड़ दे दे, खाली ट्रिग्नोमेट्री में 2 अंक में रहना चाहिए, कितने अंक में? कोई भी 2, अब 6 के मिला कर 2 कोई भी बना सकता है, साइन कॉस टैन कॉट कुछ भी, ठीक है, कुछ भी दे सकता है, उससे कोई बहस नहीं। सिर्फ तुमको इतना समझना है कि जोड़ है कि नहीं, सिर्फ जोड़ है कि नहीं, और ये देखना है कि किसका पावर कितना है, किसका पावर। सपोज मान लीजिए हम एक यहाँ पे रफ बॉक्स लेते हैं, और इस रफ बॉक्स में मैं क्या समझा दूं तुमको ताकि आ जाए। देखो यदि हमने 2 का स्क्वायर किया तो आप क्या कहा, 2 × 2 कितना होता है? आप आराम से बोलिएगा 4 होता है सर। ये जी बोलिएगा कि नहीं? बोलिएगा कि नहीं? किसी के मन में किलकारी तो नहीं मर रहा? 4 होता ही होता है। लेकिन यदि हम कल होके यहाँ पे लिख दे 2 के पावर 3, तो अब आप कहिएगा सर जी इसको कितना बार गुना कर दीजिए? 3 बार गुना कर दीजिए, तो ये कितना होता है? ये 8 होता है या नहीं होता है? ये 8 होता है कि नहीं होता रे? कल होके यदि हम यहाँ पे क्वेश्चन में कर दे 4 के पावर 3, सर जी 4 को कितना बार करना है? तो कितना होता है? इससे शिक्षा हमें ये मिला, गुरुदेव इससे शिक्षा में ये मिला कि कोई भी नंबर रहे, पावर जितना रहेगा उसको उतना बार मल्टीपल करना है, पावर जितना रहेगा उसको उतना बार। चीजें क्लियर करते चलिए, आपको एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, लेकिन फर्स्ट चांस आप एक बार कंसंट्रेशन करके देख लो, दोबारा आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा ना तब कहिएगा, ठीक है। तो पावर का खेला जब इसमें आएगा तो सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। चलो तो अब हमें लगता है कि इसको हटा देना चाहिए। मान लीजिए अभी तो यही क्वेश्चन है, ABC 10 क्वेश्चन दिए, मान लीजिए हम यहाँ पे दिए कि tan को कर दिए, cot को कर दिए। कल हो के मान लीजिए कोई बच्चा कहा कि बहुत हीरो बनते हैं, हम अपनी हीरोइन को लाना चाहते हैं। कल हो के कोई लेकर कहा कि सर जी बहुत हीरो बनते हैं, हम यहाँ पे ना अपने दोस्त के भाई को लाना चाहते हैं। कल हो के कोई लेकर कह दिया बहुत हीरो बनते हैं सर जी हम अपने गर्लफ्रेंड को लाना चाहते हैं, बिल्कुल ला लो, कोई दिक्कत। कल हो के इसमें से एक अच्छा लिखा था, एक सुनो, कल हो के एक अच्छा लिखा था, जैसे मान लो इसके जैसे कहा कि सर गुरुदेव आप सिर्फ साइन कॉस टैन लाना चाहते, सर जी हम अपनी वाली को लाना चाहते, कोई बात नहीं। और सर खुद हम अपने आना चाहते, कोई बात नहीं, तू आओ ना खाली, ठीक है। नहीं बनेगा तब ना कहेगा, बोलो कि नहीं, बोलो कि नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा। क्वेश्चन की वैरायटी करें ना, खत्म नहीं होगा। इतना क्वेश्चन बना देंगे, इतना क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, पता नहीं चलेगा साला कहाँ से उड़ रहा है। बट एक टाइप है इसका, हमने इसका नाम दे दिया पार्ट नंबर ई, इवैल्यूएट। इस पार्ट में जितना भी क्वेश्चन आप बनाइएगा सबका कंसेप्ट एक ही होगा,
लॉजिक एक ही होगा। बस एक बार आप समझ लीजिए, फिर दोबारा आपको समझने की आवश्यकता नहीं। देखिए जी दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या वीडियो में आ रहा है ये? तो अब यहाँ पे इसका हम सोल्यूशन करके दिखा रहे हैं। क्या करके दिखा रहे हैं? आप सिर्फ अच्छे से समझिएगा। क्या समझिएगा? दिमाग लगा के। देखिए पहले तो आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर साइन थीटा के मान, साइन थीटा के मान दिया है 3/के जी दोस्तों 3/4 ना करके यहाँ 3/5 करिए, ठीक है। 3 क्या कर लीजिए? 5 कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाएगा। साइन थीटा 3/5, ठीक है। तो 3 कितना दिया है? 5। तो यहाँ से आप कहे कि सर ये P के मान है और ये H के मान है, तो P के मान कितना दिया है? तो 3 दिया। H के मान कितना दिया है? तो 5 दिया। सर जी यहाँ तक तो हमको बात पल्ला पड़ गया। हर विद्यार्थी को हम बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ बाबू सोना मोना झोना रोना, हर कोई बोर्ड पे देखिए, एक बार आप समझ लीजिएगा, फिर क्वेश्चन में खूब मजा आएगा, खूब मजा आएगा। ये मजा आएगा कि जो मजा तुम्हारी औरत नहीं देगी वो मजा तुम्हें अभी मिलने वाला है, ठीक है। अब तुम समझ रहे हो कि औरत से क्या मजा मिलता है? अरे औरत से सुख मिलता है, खाना पीना नहीं बना के देती है। अजब हाल है, बेइज्जती कराते हैं तुम लोग। तो ये P दिया हुआ है और ये H दिया हुआ है, ठीक है। आपके पास B पता, तो B निकालेंगे तो H² माइनस के P²। ये तो सभी को आता ही है। तो 5k² माइनस के 3k²। तो सर जी 5k² होता है 25 माइनस के 9, तो सर जी 16। सर 16 का 4 आता है। पहले तो यहाँ तक हर विद्यार्थी अपने, हम हर किसी का रिस्क नहीं ले सकते, सबका मन अलग अलग है। हर विद्यार्थी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपने दिमाग और दिल दोनों से पूछिए कि क्या जितना गुरुदेव इतना लिखे आपने, हमें आया या नहीं है। जिसको भी नहीं आया प्लीज आप हाथ उठाइए ईमानदारी से। 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी, 4 विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी। आप पांचों के नहीं आने की रीजन है दोस्त, क्या इसमें नहीं आया? साइन थीटा के मान 3/5 है, तो इसके सामने P है, सिंपल सी बात है। देखिए दिमागिया में तन का जोर देना होगा। जब किसी भी चीज में जोर दीजिएगा ना तो आपका दिमाग थोड़ा सा बाउंस करेगा, लगेगा कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाउंस नहीं कर रहा, वो आप सीख रहे हैं। याद रखिएगा, आप अपने दिमाग पे जोर देते ही नहीं है। जब तक जोर नहीं दीजिएगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब बेटा बार बार तुमको कह रहे हैं कि बेटा तुम तभी हीरो बन सकता है जब तुम अपना दिमागिया में जोर लगाएगा। तो जोर नहीं लगाएगा, सूतल रहेगा चैन से एकदम, क्या हाँ बन जाएगा, लपड़िया देंगे। अरे क्या इसमें नहीं बनेगा? साइन थीटा में 3/5 है, P के सामने 3 है, P के सामने 3 लिख दिए, H के सामने 5 है, H के सामने 5 लिख दिए। B निकलना है, हमें B निकलना है ना। तो क्या भाई B निकालने के फॉर्मूला हम नहीं बताए? B निकालने के फॉर्मूला नहीं बताए हैं? तो B निकाले फॉर्मूला H² माइनस के P²। H के मान रखे 5, और अभी ना बताए हैं कि जिसका पावर जितना उसको 2 बार गुना करते हैं। तो भाई हम पावर 2 बार करेंगे, तो मान लीजिए किसी के पावर रहेगा 3, तो 3 बार गुना करना होगा। काहे ना हम उसको यादें कर लेते हैं। तो 5 के पावर 2 25 होता है, 3 के पावर 2 9 होता है, तो घटा दीजिए 25 में से 9, तो कितना बचे थे? अरे 16 बचा है। समझ में बात आई छी? 16 में से भाई तू 16 के क्या दे थे? 4। इतना बात ना लो, इतना बात नहीं है। देखिए नहीं आ रहा है, इसका सॉल्यूशन बताए थे ना कि जो चीज, रोहित बेटा धैर्य रखो, ठीक है, अभी मिलेगा मिलेगा, ठीक है। अगर हम टेढ़ा कर देंगे क्वेश्चन तो बेटा तुम्हारा नको टेढ़ा हो जाएगा। सुनो, कह रहे क्या मजा ले रहे हो? अब बेटा बाद में पछते भी बहुत है, तू तुरंत लिख के देते हैं। आने वाला समय में तुम विक्की और आप 3-4 विद्यार्थी के बोल रहे हैं, आने वाला समय बहुत पछताए, उपेंद्र पछताइएगा, ठीक है। इसीलिए कह रहे क्वेश्चन में फोकस करो, क्लास बंक न करते हैं। क्लास बंक करते हैं पहले तो आप देखो, तुम्हारे चलते 5 मिनट खत्म हो गए। देख ध्यान से, अब इतना करने के बाद पहला क्वेश्चन आपको मिला साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा, और ये तो और तोरा से बाउंस करी, ए लगा है कि तोरा तो जोरो नहीं आउट। साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा। तो देख दोस्त, साइन थीटा के मान पहले लिख दिए P/H, जोर है तो जोर के सिंबल दे दिए। कॉस थीटा का मान लिख दिए B/H। बस इतना आया, इतना आया। ईमानदारी से बोलिएगा, ठीक है, बेईमानी से बोलना नहीं है कि आया जबरदस्ती नहीं है। तो साइन थीटा के मान P/H, कॉस थीटा के मान B/H। अब इहो केकरो मन में ई कहां से आया? ई कहां से? यहां से आया। ई कहां से आया? 5 दिन पहले से आया है। 5 दिन पहले तुम आया है, एक दिन भी एब्सेंट किया होगा तो उड़ गया होगा, याद रखना। तो देखो P/H, अब यहां से पुटिंग और गेटिंग। तो P के मान कितना रख ली? 3, H के मान कितना रखे? 4। ए जी 5 ना होगा, तो यहाँ 5 कर लेंगे। अब B के मान कितना है? 4, यहाँ कितना कर लेंगे? 5।
ए अब हमको ई बता तुम लोग कि बचपन में तुम लोग सीख के आया है कि नहीं आया? यदि नहीं है तो झाड़ुए मार के झरुआ देंगे चोट्टा कहीं। यदि ई नहीं सीख के आया होगा तब मतलब कि क्या सीखेगा रे? और ट्रिग्नोमेट्री खेला तो बस एक स्टेप के होता है, बस एक स्टेप, बाकी वाला स्टेप ना वो सब बचपने में हो चुका है, ठीक है। एक स्टेप का खेला है। देखो साइन थीटा देखने के लिए, कॉस थीटा देखने के लिए, बस इसमें एक स्टेप का खेला हुआ PBH के। बाकी बातें तो खेला सर पहले से खेल के आए हुए, नहीं खेल के आए हैं। शतरंज के तब तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है कि नहीं है? तो बस इसको नहीं बनाइएगा, लीजिए एलसीएम, क्या करिएगा? दीजिए भाग 4 3 7 बटा कितना भाग? इतने हर आंसर आ गलो, की आ गलो। तो हमें लगता है कि जोर वाला क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा, घबराना नहीं है, घबराइएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए हम। अब एक बार में एक हम सिखाते हैं, ये नियम है मेरा। एक बार में हम कोई भी चीज एक को सिखाते हैं, चाहे वो कितना है बड़ा। अब आइए बी नंबर, पहले देख तो सही। दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर थीटा है कॉस स्क्वायर थीटा। पावर वाला भी देख लो, जोर में मान लो पावर वाला क्वेश्चन आ गया, तब तुम क्वेश्चन इतना बना सकते हो, तुम क्वेश्चन इतना समझ सकते हो, क्वेश्चन तुमको इतना आ जाएगा। एक कोई क्वेश्चन पूछेगा, 2 4 लिख के दे दे, ए बेटा ये बना, ए पोता ही बना के दिखाइए। क्वेश्चन सर क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आता है, थम दे, और यू आर सो मैथमेटिशियन बन जाइएगा, ठीक है। कल होके आप एक सेंटर खोल लीजिएगा सर जी जैसा, ठीक है। तो पहले कनपटिया सुन कर देंगे, हमारा सट्टा बैठा दीजिएगा। साइन स्क्वायर थीटा तो फार्मूला P/H, अब पावर है तो पावर में 2 कर लीजिए, प्लस है तो प्लस, कॉस का फार्मूला B/H, अब पावर है तो पावर में 2 कर लीजिए। ए जी सुनिए, पावर के कुछ देर के लिए मारिए गोली और ध्यान से फार्मूला पर रख दीजिए, उसका मान आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात को खाली ध्यान से सुनते चाहिए, दिमागी में घुसाते जाइए, आपको जब समझ में आ जाएगा खुद आंसर आएगा। पावर को कुछ देर के लिए मारना है गोली और इस वैल्यू को पुटिंग करना है, बाद में उसका स्क्वायरिंग करेंगे। सर जी पावर को भूल गए तो P के मान देखे गुरुजी कितना है? गुरुदेव 3, H के मान कितना है? 5। गुरुदेव पावर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। गुरुदेव B के मान कितना है? अरे अब नहीं समझेगा तो कब समझेगा? अरे ये बच्चा लखेला, अब नहीं समझा तो कभी नहीं समझेगा, बस समझ ही चल। देखे H के मान कितना है? 5। गुरुदेव आप तो सिखाए हैं कि पावर जितना रहेगा ऊपर नीचे उतना ही पावर। ए जी पावर लगा है तो 3 के स्क्वायर कितना होता है? ए जी पावर लगा है तो 25। ए जी 4 लगा है, ए जी 5 लगा है। बाप रे बाप, हई क्वेश्चन न बनी कि नहीं बनी तू सब बता दे खाली। तो आराम से कर का करम, तो 25 के 25, 9 के 9, 16 के 16, जोड़म तो 25/25, कटी कि नहीं कटी? तो का शिक्षा मिला? अब इस सुनो, पहले सुनिए तो सही, आप लोग अगारिये हिलाने लगते हैं, अरे समझो तो सही। हाँ जी आइए, इस टाइप को समझाने में हमें 10 15 20 मिनट जितना भी लगा होगा, लेकिन आप गौर से देख लीजिएगा ना, तो जो 8 क्वेश्चन दिया है आप उसे चुटकी बना सकते हैं। 8 क्वेश्चन जो भी, हम तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए A और B, आप अगला क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। कल होके आपसे कोई क्वेश्चन, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं, कल हो से आपसे कोई क्वेश्चन कर दिया tan थीटा और cot थीटा के मान, कोई बात नहीं गुरुदेव, tan थीटा और cot थीटा कौन नंबर में है? E नंबर में है। देखिए गुरुदेव tan थीटा प्लस के क्या है? cot थीटा। मेरे पास स्पेस कम है तो tan थीटा के गुरुदेव पहले क्या लगाते हैं? फार्मूला P बटा क्या होता है? B, प्लस cos थीटा के B बटा क्या होता है? P। गुरुदेव अब तो पुटिंग गेटिंग है ना, तो P के मान कितना है? 3, अब B के मान कितना है? 4। अब देखिए गुरुदेव ये 4 ऊपर चल जाएगा, 3 कहाँ जाएगा? गुरुदेव 4 3 कैल्शियम कितना होता है? 12। 4 से काटेंगे 3 मारते में, 3 से गुना करेंगे तो कितना? 9। 3 से काटेंगे 4 मारते में, 4 से गुना कर कितना? 16। 16 9 कितना आता है? 25 बटा कितना? कल होकर कोई क्वेश्चन पूछ देगा तो नहीं बनेगा। तो पहला काम है इसे झटपट आप उतारिए।